Hello viewers, again thank you so much for liking my videos and subscribing my YouTube channel। आज आपके सामने जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है सेक्शन 194N ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको पता है बैंक से कैश निकालने पर अब लगेगा TDS। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैंक से कैश निकालने जा रहे हैं और जितना कैश आप सोच के जा रहे हैं उतना ही कैश आप निकाल के लाएंगे तो शायद ये गलत है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक प्रोविज़न लेकर आया है बाय सेक्शन 194N के थ्रू, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर आप बैंक से कैश निकालने जा रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो कॉर्पोरेटिव बैंक हो, अगर आप कैश निकालने जा रहे हैं और वो कैश आपका 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसी सालाना वर्ष में हो जाता है तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ कैश बैंक आपका 2% का TDS काट के चलेगा। जी हाँ, 2% का TDS आपका कटेगा। और यही अगर बैंक के पास आपका पैन नंबर नहीं है तो आपका TDS 2% से बढ़ के हो जाएगा 5%। तो अब आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी कैश नकदी बैंक के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू या कॉर्पोरेटिव बैंक के थ्रू पेमेंट लेते समय कैश के 1 करोड़ रुपये से क्रॉस कर जाती है तो आपका 2% का TDS बैंक काटेगा, या जो भी आपका डिडक्टर होगा, जो भी आपका पेयर होगा। और अगर आपका पैन बैंक के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल नहीं है तो ये TDS 2% से बढ़कर हो जाएगा 5%। पहली बात। सेकेंडली, यही अगर आपने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर, या जिसे मैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर बोलूँ, अगर आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है इंक्लूडिंग इस साल का मिला के, यानी कहने का मतलब है कि अभी फाइनेंशियल ईयर 20-21 चल रहा है, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19, फाइनेंशियल 19-20 और फाइनेंशियल 20-21 3 सालों को मिला के अगर आपने 31/3/2021 तक अपना रिटर्न नहीं भरा है, या आप इस तरीके से देखें कि अगर इस साल को भी छोड़ दें, 19 फाइनेंशियल ईयर 18-19 तक आप काउंट करें, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 19-20 की लिमिटेड अभी रिटर्न फाइल करने की डेट अभी बाकी है। तो इस फाइनेंशियल ईयर से पहले अगर आपने अपने 3 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है और बैंक में आपने कैश 20 लाख रुपए से ज़्यादा निकाला है परंतु 1 करोड़ से कम है तो आपका 2% का TDS कटेगा। यही लिमिट अगर आपकी 1 करोड़ से बढ़ के चली जाती है, यानी आपने बैंक में जो कैश निकाला वो 1 करोड़ से ज़्यादा निकाला और पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न भी आपने फाइल नहीं करा, तो आपकी TDS लिमिट बढ़कर हो जाती है 5%। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 206A जो हमारे TDS पे मैक्सिमम रेट को अप्लाई करता है, वो सेक्शन अभी भी वैसा का वैसा ही एग्जिस्टिंग प्रोविजंस चलेंगे। जहाँ पे TDS काटने की लिमिट 20% है वो 20% ही रहेगी। सेक्शन 194N में यदि आपकी कैश रिसीव करते समय TDS बैंक काट लेता है तो उसे इनकम की तरह भी ट्रीट नहीं किया जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य है, अब बैंक से कैश निकालते समय अपनी कैश नकदी को आपको 1 करोड़ से कम रखना ही पड़ेगा। और अगर आपने 3 साल की अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करी हैं तो आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा कैश ना निकालें, वरना 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपका 2% और 1 करोड़ क्रॉस करते ही आपका 5% का TDS कट जाएगा। पूरे सेक्शन 194N को मैं आपके लिए वापस रिवाइज कर रहा हूँ समरी में अगर आपने पिछले 3 साल का रिटर्न भर रखा है, 1 करोड़ से ज़्यादा की नकदी करेंगे, आपका 2% का TDS कटेगा। पैन नंबर नहीं है, 5% कटेगा। यही अगर आपने पिछले 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं करी है इनकम टैक्स रिटर्न, 20 लाख रुपए तक कोई TDS नहीं है, 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ के बीच में 2% का TDS, 1 करोड़ को क्रॉस करते ही 5% का TDS कट के आपका चलेगा। तो अब बैंक से कैश निकालते समय ध्यान रखें, पूरे साल भर में अपनी कैश की लिमिट को कम से कम रखें तथा इस सेक्शन को अवॉइड करें। आज के लिए इतना ही। अगेन जाते जाते आपसे यही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर अपडेट्स के लिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड इवनिंग।